Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are studying mathematics for class 12 and we have started its chapter number 1, which is functions and limits. Today is our lesson number 3. In this lesson we will solve more questions of exercise 1.1. So let's begin our lesson. Topic of this chapter is functions. Lesson objectives. After this lesson you will be able to find the domain and range of various functions. Let's remind what is domain. In the previous lesson we have defined domain, which is input values, the values which we put in a set, the set of all values of x for which the function f of x stays defined or gives a valid answer, not infinity. Valid answer means not infinity. When you put the value of x in any function, you must get a value of y which should not be equal to infinity, or there must be a real value. That value of x is called domain. And range is the output value, the set of all values of the function, that is y, which are obtained by putting the domain, is called range. So when we put the value of x in a function, we get a value of y. The value of x is called domain and value of y is called range. Now we will solve some questions of exercise 1.1. This is question number 4. In this question you are asked to find domain and range of the given function. Its first part is, in this the function is given, which is 2x minus 5. This function is not a fraction and it does not have any radical sign. तो जब फंक्शन इस तरह का हो तो वो फ्रैक्शन ना हो और उसमें रेडिकल साइन ना हो, तो फिर ऐसा फंक्शन जो है वो x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, जब तक उसको रिस्ट्रिक्ट ना कर दें, उसकी डोमेन को महदूद ना कर दें. बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सो इसकी डोमेन जो है वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे तो x का भी एक आंसर आएगा जो कि रियल नंबर होगा, तो इसकी डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी. इसको अगर हम दूसरी तरह देखें, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर क्या होगा. तो यही वाला फंक्शन, अगर हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है x की सिर्फ इन वैल्यूज के लिए, सिर्फ इन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो इसका मतलब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अब ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, ये इसकी डोमेन उसने यहाँ पे दे दी, रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन दे दी. हमने सिर्फ इसकी रेंज फाइंड करनी है. तो डोमेन को हम सेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं और इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो x इज इक्वल टू -2 और 10 इसकी डोमेन है, और हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाली है. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है जब ये वाले नंबर्स, एंड नंबर जो है वो इस इंटरवल में शामिल होंगे, -2 10 के अलावा इसके दरमियान वाले नंबर भी इसकी डोमेन में शामिल हैं. ऐसे इंटरवल को क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल. तो इसका मतलब इसकी रेंज हमने भी पढ़ा है कि x की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करके जो आंसर आता है वो उसकी रेंज होती है. तो x की एक वैल्यू है -2, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है. इसको जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास -9 आएगी, और x की वैल्यू 10 जब हम इसमें पुट करेंगे 20 - 5 15 आंसर आएगी. तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो -9 और 15 के दरमियान में है. अब -2 और 10 के दरमियान जो भी नंबर आप पुट करेंगे इसमें, उसका आंसर -9 और 15 के दरमियान ही आएगा. -2 पुट करके -9 आता है, 10 पुट करके 15 आता है. तो इसलिए इंटरवल की फॉर्म में इसकी रेंज -9 और 15 आ जाएगी. इसका मतलब है क्योंकि 2 इसकी डोमेन में शामिल था, तो -2 पुट करके जो आंसर आया वो भी
वो इसकी रेंज में भी शामिल होगा। 10 चूंकि इसकी डोमेन में शामिल था तो 10 इसमें पुट करके जो आंसर आता है वो इसकी डोमेन, वो इसकी रेंज में भी शामिल होगा और इसके दरमियान ये सारी आंसर। अब इसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें एक और तरह से, सिर्फ ये कहें कि x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 10, तो इसका मतलब अब ये वैल्यू शामिल नहीं है इसमें -2 और 10, बल्कि इनके दरमियान -2 और 10 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन तो इसकी यही आ गई सेट नोटेशन की फॉर्म में ये। अब चूंकि -2 और 10 इसमें शामिल नहीं है, जब शामिल नहीं होंगे तो फिर हम राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे। इन राउंड ब्रैकेट्स डालने से कहते हैं कि ओपन इंटरवल। अब ये वैल्यूज इसमें शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसमें शामिल है। क्योंकि -2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है तो -2 इस फंक्शन में पुट करके जो आंसर आता है वो वाली वैल्यू भी इसकी रेंज में शामिल नहीं होगी। 10 पुट करके जो आंसर आता है वो वाली वैल्यू भी इसमें शामिल नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन होता तो इसका मतलब 10 जो है वो इसकी डोमेन में शामिल है, तो फिर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, एक तरफ राउंड ब्रैकेट एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और यहाँ पे भी फिर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि अगर तो वैल्यू है शामिल तो फिर क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर वैल्यू शामिल नहीं है तो फिर ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट हम डालेंगे। तो ये है आपका ये वाला सिलेबस फंक्शन था। ये अगर फंक्शन कोई की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम इस तरह उसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे, अगर इसको इस तरह कर दें, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे वो कह देता कि लेस देन 10, तो लेस देन 10 का मतलब है 10 पे इसका आंसर 15 आता है, तो लेस देन 15 जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसकी रेंज आ जानी थी। Now this is important. Second part is a function which has a radical sign. तो आप कैलकुलेटर पे देखें स्क्वायर रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो आपका कैलकुलेटर जो है वो मैथ एरर दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो जब भी आपका फंक्शन इस फॉर्म में हो, रेडिकल फॉर्म में होगा, तो इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसका वो जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर फंक्शन आपका रेडिकल है, व्हेन फंक्शन इज रेडिकल एंड नॉट फ्रैक्शन, रेडिकल हो और ये फ्रैक्शन में ना हो, यानी इस तरह का फंक्शन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब ये जो एक्सप्रेशन है इस रेडिकल साइन के अंदर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो दिस फंक्शन, तो हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा, डोमेन वो वैल्यूज जिस के लिए इस फंक्शन की वैलिड वैल्यू आए, वैलिड वैल्यू, रियल वैल्यू आए। तो रियल वैल्यू इस फंक्शन की कब आएगी, जब इस स्क्वायर रूट या अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है x² -4 वो पॉजिटिव हो या 0 हो। तो दिस फंक्शन g of x इज डिफाइंड व्हेन x² -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये मैथ एरर देगा आपका कैलकुलेटर, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसको फैक्टराइज करें, x -2 x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब ये फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करें तो ये 0 हो जाता है, x की वैल्यू -2 पुट करें तो ये 0 हो जाता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो वैलिड आंसर है। अब कौन सी वैल्यूज है x की जो इसमें हम पुट करें तो आपका आंसर पॉजिटिव आए, तो इसको देखने के लिए हम नंबर लाइन को देखते हैं। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर दो वैल्यूज हैं जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। एक है x -2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है और एक x +2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका मतलब -2 से -∞ तक एक इंटरवल है, एक इंटरवल है -2 से +2 तक, एक इंटरवल है 2 से +∞ तक। तो इनमें से कौन सी वैल्यूज है जिनमें x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। अब देखिए इस इंटरवल में अगर इसमें आप कोई वैल्यू पुट करें -2 से -∞ तक, कोई भी वैल्यू ले, -3 ले लेते हैं हम,
जब -3 इसमें देते हैं तो -3 -2 -5, -3 +2 -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। तो इस इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। -2 से 2 तक कोई भी वैल्यू लें, 0 है अगर 0 ले लें या 1 भी ले लें तो 0 -2 -2 0 +2 +2, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब -2 से लेके 2 तक का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप लेके इस फंक्शन में पुट करेंगे तो x² -4 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो है वो डिफाइंड नहीं होता। और 2 से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले, इसमें x की वैल्यू +3 ले तो 3 - 2 1 और 3 + 2 5, प्लस और प्लस जो है मल्टीप्लाई होके आंसर प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब है x की कौन सी वैल्यू हम लें और इसमें पुट करें तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव -2 से लेके -इंफिनिटी तक और 2 से लेके +इंफिनिटी तक, ये वाला जो इंटरवल है ये वाला इसमें शामिल नहीं है। -2 शामिल है, +2 शामिल है, क्योंकि -2 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 वैलिड, +2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 वैलिड। लेकिन इस इंटरवल में ये वाली जो वैल्यूज हैं ये पुट करने से हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव आता है। तो हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज जो है इनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो इसलिए हमारी जो डोमेन आएगी वो होगी सारे रियल नंबर, ये देखें ये सारे रियल नंबर्स, लेकिन इसमें से माइनस कर दें अगर आप ये वाली वैल्यूज -2, देखें हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल रखा है, यानी -2 नहीं माइनस करना, +2 नहीं माइनस करना, इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज है वो हमने इसको माइनस करना। तो डोमेन क्या होगी, इसकी सारी रियल नंबर्स और इसमें से ये वाला इंटरवल जो है इसको माइनस करना, या इसको हम इंटरवल की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी माइनस इंटरवल से लेके -इंफिनिटी से लेके -2 तक। अब जब इंफिनिटी होती है तो इंफिनिटी का तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो उसके लिए जब भी इंफिनिटी लिखेंगे प्लस या माइनस तो हमने राउंड ब्रैकेट ही लिखनी है। -इंफिनिटी से लेके -2 तक ये सारी वैल्यूज 2 भी इसमें शामिल है, यूनियन दूसरा इंटरवल +2 से लेके +इंफिनिटी तक। तो चूंकि 2 शामिल है इसमें, 2 पे इसका आंसर 0 आएगा और इसके साथ साथ आगे जो भी आंसर आएंगे वो इसकी रेंज आ जाएगी। सो डोमेन आ जाएगी। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, तो जब भी हमारा रेडिकल वाला फंक्शन होगा तो उसके नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करके वहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ रही हैं जिन पे ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाता है। तो उन वैल्यूज, अब ये इंटरवल्स बन गए, इस इंटरवल में वैल्यूज ले, इस इंटरवल में वैल्यू और इस इंटरवल में वैल्यू लेके हमें देखना है कि किस इंटरवल पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। अब रेंज हमने फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि रेंज फाइंड आउट करने के लिए जब आप -0 इसमें -2 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, +2 पुट करते हैं तो 0 हो जाता है। अब बाकी जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब -2 पे भी 0, +2 पे भी 0, तो -2 पुट करने से +2 पुट करने से इसका आंसर 0 आता है। तो रेंज क्या हो गई 0, और बाकी जितनी भी वैल्यूज इसकी आनी है वो पॉजिटिव आनी है। तो 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ इसकी रेंज आएगी। नेगेटिव आंसर नहीं आना ना, ये x² -4, क्योंकि रेडिकल के नीचे नेगेटिव का मतलब है कि ये अनडिफाइंड हो गया। तो 2 और -2 पे ये 0 हो जाता है, 2 पे और -2 पे 0 हो जाता है, और बाकी नेगेटिव कोई भी वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रेंज एलिमेंट आएगा। यानी इसमें -2 और 2 पुट करने से आंसर 0 आता है, -2 से नेगेटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो भी आपका आंसर पॉजिटिव ही आना है, और 2 से +इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो इसलिए इसकी रेंज जो है वो 0 और इंफिनिटी आ जाएगी।
एक थर्ड पार्ट में देखें, ये फिर एक ऐसा फंक्शन है जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है x+1 वो नेगेटिव ना हो, यानी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो, x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो अब फिर इस पे हम नंबर लाइन पे जाएंगे तो वो सारी वैल्यू जो -1 से ग्रेटर है, देखिए ये -1 से इधर आए तो नेगेटिव इनफिनिटी, -1 से इधर जाए तो पॉजिटिव इनफिनिटी। ये तो डोमेन वैसे ही आ गई ना कि इसकी डोमेन कौन सी है, वो सारी वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। तो इसमें इस इंटरवल में वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो डोमेन इज इक्वल टू -1, ये वाली वैल्यू जहां पे ये 0 हो जाएगी, और ये सारा इंटरवल। और रेंज जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे इस तरफ तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वो वैल्यू इसकी डोमेन रेंज की एलिमेंट -1 पे 0 और इंफिनिटी और इसके दरमियान कोई भी आंसर जो है वो लेंगे तो उसकी रेंज का एलिमेंट आ जाएगा। Now this is question number 4, 8, 7th and 8th part we will solve now. Now in this question, in 7th part, this function is a fraction, and the function which has a fraction is defined when its denominator is not equal to 0. Here in this case domain is already given here, that is this function is defined for all the values of x except -1. When x is not equal to -1, you will get a value for this this function. Function is defined when x is not equal to -1. It is already given, but if this is not given to you and you are asked to find the domain, so we will find the domain, that is those values of x for which this function is defined. So this function is defined when its denominator is not equal to 0. So we will put, if this is not given, then this function is defined when this expression in the denominator is not equal to 0. So such functions which are in the form of fraction are defined when the denominator of the function is not equal to 0, because its denominator is x+1. So x+1 should not be equal to 0. When x+1 will be equal to 0, it means x is not equal to -1. So if x will be equal to -1, its denominator will be 0, and something divided by 0 gives you an invalid answer. Take your calculator and divide any number by 0, you will get a math error. So the domain of this function is all the values of x except x is equal to -1. So all the real numbers but not -1. So what will be the domain of this function? Domain of this function will be the set of all real numbers minus this one value, the set -1, because at this value of x this function becomes undefined. You cannot get the real value of this function. The domain is this. So it means all the values except -1. So इसका मतलब ये हो गया कि जब -1 आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसकी रेंज में आएंगी। तो डोमेन ये वाली वैल्यू हो गई और रेंज कौन सी वैल्यू होगी, सारे के सारे रियल नंबर -1। तो इसके अलावा जब आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या होती है, वो सारी वैल्यूज जो x की कोई वैल्यू पुट करके उस फंक्शन में
फंक्शन की वैल्यू आती है वो रेंज, क्योंकि इस फंक्शन की x की कोई भी वैल्यू पुट करें इसके अलावा तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं आती। आप पुट करके देख लें, 0 पुट करेंगे तो 2/1 जो है वो 2 आएगी। तो इसकी डोमेन ये है और रेंज ये वाली इसकी हो जाएगी। और इसका एक पार्ट फिर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, x²-16/x-4। इसको फैक्टराइज करें तो x-4 x+4 ओवर x-4 कैंसिल होके आपके पास x+4 रह जाएगा। सो इट इज ऑलरेडी गिवन हियर, लुक एट दिस, that this function is not defined when x is equal to 4, यानी इसकी डोमेन 4 के अलावा सारी वैल्यूज हैं। अब यहां पे भी इसकी डोमेन आपको दी हुई थी, अगर ये ना दिया हुआ होता तो फिर हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करते वो सारी वैल्यू जिस पे ये वाला फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता। ये फंक्शन कब डिफाइंड होना है, जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो। ये चूंकि डोमेन दी हुई तो ये आ गया, अगर ये ना दी हुई होती तो फिर हम डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते, दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x-4 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 4 के इक्वल ना हो, फिर भी वही आंसर आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डोमेन क्या होगी, वो सारे के सारे रियल नंबर्स लेकिन 4 उसमें से निकाल देगा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r-4। अब 4 ये वाली वैल्यूज अगर आप इस फंक्शन में पुट करने से जो आंसर आता है वो इसकी रेंज में भी नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी डोमेन नहीं है। तो अगर हम 4 इसमें पुट करें तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो उसकी रेंज में से भी निकल जाएगी। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, r-8, क्योंकि इस फंक्शन में जब हम x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 8 आती है। तो डोमेन 4 निकल गई इसकी रेंज डोमेन में से, और रेंज जो है वो 8 निकल गई इसकी रेंज में से। सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 4 डोमेन, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 8 इसकी रेंज आ जाएगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Its 3 other parts, 6, 5 and 4 are split functions. We will solve those questions in the next lesson. This is my profile. You are requested to subscribe this channel and like the lesson, please. Be fair. If you like the lesson, click like button, and if you dislike, then click dislike button. So number of views must be equal to number of likes and dislikes. Practice makes knowledge perfect. So solve these questions again and again, and watch the video again and again to understand the topic. Thank you for watching. Allah Hafiz.